Hey guys, welcome to Think Forward. Here I Shrishta Srivastava going to tell you about how microbes are being used up in human welfare. So let's talk about the session. माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ कैसे होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो माइक्रोब्स होते हैं और उससे डिराइव जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और सबसे कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं कर्ड का मिल्क से, सभी जानते होंगे। लेकिन उसके लिए हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैक्टोबैसिलस का। लैक्टोबैसिलस के अलावा भी हम कुछ और बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जैसे हम कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, लैब कहते हैं, जिसे हम मिल्क में ग्रो कराते हैं। और ग्रो कराने के बाद ये जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है कि जो मिल्क की प्रोटीन होती है केसीन, उसको ये डाइजेस्ट कर देता है, कोagulate कर देता है, जिससे कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे पूरी प्रोसेस दिखाई गई है कि कैसे जो होल मिल्क होता है उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें से क्रीम अलग कर देते हैं, और क्रीम अलग करने के बाद हम उससे बटर रेडी कर लेते हैं। और स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क का अगर हम कोagulation करते हैं तो कर्ड का फॉर्मेशन होता है। कोagulation किससे करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से हम कोagulation करते हैं और कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो कई बार हमने विजिबली भी देखा होगा कि कर्ड के ऊपर एक लिक्विड लाइक अपीयरेंस तैयार हो जाता है, जैसे हम वे कहते हैं। और वे से हम रिकॉटा तैयार करते हैं, जैसे पनीर कहते हैं। इटालियन पनीर को हम रिकॉटा कहते हैं। कर्ड से हम फ्रेश चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रेश चीज़ से भी हम अगर उसको राइपन कराते हैं तो राइपन कराने के बाद राइपन चीज़ का फॉर्मेशन होता है। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क से अगर नेचुरल योगर्ट रेडी हो रहा है तो इसे नेचुरल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम उसमें बैक्टीरिया ऐड नहीं कर रहे हैं फिर भी कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तब हम उसे योगर्ट कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बेकर्स ईस्ट की बात करें तो बेकर्स ईस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? बेकर्स ईस्ट का यूज़ हम बेकिंग में करते हैं। इसका नाम ही इसीलिए बेकर्स ईस्ट है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ है इसका। तो जो हम डो तैयार करते हैं, कोई भी ब्रेड हो गया या कभी कभी हम इडली या डोसा में भी यूज़ करते हैं, तो जो डो तैयार करते हैं उसके लिए हम उसमें बेकर्स ईस्ट ऐड करते हैं, जिससे कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और उसे फ्लोर में ऐड करके हम ब्रेड तैयार करते हैं। और ये क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बहुत तेज़ी से रिलीज़ करवा देता है इसमें से, जिससे कि वो जो फ्लोर रहता है वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाता है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं उसमें, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और हल्का हो जाता है और गैस से फिलअप हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो एकदम चेंज हो जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुकिंग में हम कैसे ईस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो बेकिंग में हम कौन से ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं और बियर ब्रूइंग में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ईस्ट भी दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें ब्रीवर्स ईस्ट की, तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि ब्रीवर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो ब्रीवर्स ईस्ट होता है और बेकर्स ईस्ट होता है दोनों सेम ही होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ही होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं सैक्रोमाइसिस के। एक डिफरेंट स्ट्रेन है और एक डिफरेंट स्ट्रेन है। तो जो ब्रूअर्स ईस्ट होता है उसका हम बियर मेकिंग में यूज़ करते हैं, और जो बेकर्स ईस्ट होता है उसका लीवनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। लीवनिंग किसका करवाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जिससे कि जो कोई भी मटेरियल होगा, फूड आइटम होगा, वो बहुत ज़्यादा स्वेल और पफी दिखेगा और बहुत सॉफ्ट होगा। तो उसके लिए हम बेकर्स ईस्ट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं? या तो फ्रेश ईस्ट यूज़ कर सकते हैं या एक्टिव ड्राई सीड यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टेंट ड्राई सीड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा फ्रेश एक्टिव ईस्ट भी अवेलेबल होते हैं, और उसके अलावा हम उसको सील करके कंटेनर में फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, जिससे कि वो काफ़ी टाइम तक स्टोर रह सकता है उसमें। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईस्ट का बेकिंग में हम यूज़ कैसे करते हैं। तो जो फ्लोर होता है उसमें हम क्या करते हैं, ईस्ट को ऐड करते हैं और शुगर ऐड करते हैं, फिर वाटर ऐड करते हैं और डो तैयार कर लेते हैं। तो ये जो शुगर होता है ना, यही रिएक्ट करता है ईस्ट के साथ फेवरेबल टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर पे ये इससे रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर बहुत हाई अमाउंट में रिलीज़ होती है, जिससे कि जो डो होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेल और राइस कर जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पूरी प्रोसेस की, तो यहाँ पे कैसे आप देख सकते हैं कि शुगर से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ईस्ट रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कराएगा। उसके अलावा वाटर और एनर्जी भी कुछ अमाउंट में रिलीज़ होता है।
चीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस एक चीज़ है जिसे स्विस चीज़ कहते हैं। स्विस चीज़ में क्या होता है, इसमें बहुत बड़े होल्स होते हैं और ये होल्स इसलिए प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसका अलग टेस्ट होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। और इसका जो इसके लिए जो बैक्टीरियम यूज़ करते हैं वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनियाई। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होता है जिसे हम रॉकफोर्ट चीज़ कहते हैं। रॉकफोर्ट चीज़ भी राइप कराते हैं लेकिन यहाँ पे फंजाई का यूज़ करते हैं, ईस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो फंजाई होता है वो एक स्पेसिफिक फ्लेवर देता है इसको। और इसके अलावा भी हम फिशेस में भी फर्मेंटेशन कराते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, सोयाबीन में भी कराते हैं, बैम्बू की जो रूट्स होती हैं उनका भी यूज़ करते हैं फूड मेकिंग में, तो उसमें भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी होती हैं जैसे कि टॉडी, सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो टॉडी भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनता है, माइक्रोब्स के थ्रू फर्मेंटेशन कराते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें कि हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं कि कैसे वो और ज़्यादा फ्लफ़ी बन सकता है। तो माइक्रोब्स का यूज़ हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच. And before that, please like, share and subscribe to my channel and comment in the comment section below. And thank